कि ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा कि यार स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया तो आज 15 से 20% रिटर्न दे दिया, या ये स्टॉक्स ने आज ब्रेकडाउन दे दिया तो ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए, ठीक है। अब आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कैसे ब्रेकआउट होता है और कैसे ब्रेकडाउन होता है, और जब भी एक स्टॉक एक रेंज में चलता है तो आप कैसे समझ पाओगे कि अब मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है या अब मार्केट में ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। आइए अपन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा कि जब भी स्टॉक्स या तो ब्रेकआउट करता है ब्रेकडाउन करता है, उसके पहले कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेंज में चलता है। अब आपने देखा कि ये मान लीजिए आपका सपोर्ट है, ठीक है, और ये है आपका रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, सपोर्ट मतलब बायर्स का जोन, रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स का जोन। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे हुए होते हैं। जब भी सपोर्ट से मार्केट कितनी भी उठाने की बायर्स कोशिश कर दे, एक लेवल ऐसा आता है जहां से मार्केट गिर जाता है, और कितनी भी कोशिश कर दे सेलर्स मार्केट को ज्यादा गिराने की, लेकिन एक लेवल पर बायर्स मार्केट को उठा देते। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सपोर्ट से मार्केट फॉर एग्जाम्पल के लिए उठ रहा है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे वापस आ रहा है, फिर सपोर्ट के उठ के रेजिस्टेंस पर जा रहा है। मतलब आपने देखा कि मैम एक रेंज में मार्केट चल रहा है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अब मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है या अब मार्केट यहाँ से गिर के ब्रेकडाउन देने वाला है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज याद रखो कि जब भी मार्केट एक रेंज में चलता है, स्टॉक्स कभी भी एक रेंज में चल रहा ना, मतलब पहली चीज तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अब मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। या तो अब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, या ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट बहुत अच्छा नीचे भी आ सकता है। अब समझना, फॉर एग्जाम्पल के लिए 150 की प्राइस से मार्केट हर बार सपोर्ट ले रहा था और 250 की प्राइस से हर बार मार्केट गिर रहा था। मतलब ये जो लेवल है आपका, ये सपोर्ट का है और ये लेवल रेजिस्टेंस का है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मैम ये रेंज बना हुआ है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीने हो गए, मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, नहीं समझ आ रहा कि मार्केट में अब ब्रेकआउट होगा ब्रेकडाउन होगा। आप जब भी मार्केट सपोर्ट से 150 की प्राइस से उठ रहा है, उस कैंडल का नेचर समझो कि किस टाइप की मार्केट कैंडल बना रहा है। और जब भी कैंडल बना रहा है तो उस कैंडल की जो वीक है, वीक मतलब जो अपर शेडो और लोअर शेडो होती है, जो डंडी है, कुल मिला के देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो डंडी है, ये जो वीक है, ये वीक मार्केट में जब मार्केट ऊपर जा रहा था जब कितनी बढ़ रही थी, और जब मार्केट गिर रहा था जब कितनी बढ़ रही थी। तो ये वीक ही आपको बताएगी कि मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पर कितने ज्यादा बायर्स है और कितने ज्यादा सेलर्स है, और मार्केट में अब ब्रेकआउट होने वाला है ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक कैंडल, बड़ी सी कैंडल बनी आपके रेजिस्टेंस पर, और वो कैंडल आपको बोल रही कि नहीं अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मार्केट में ब्रेकआउट दो तरीके होते हैं, एक रियल ब्रेकआउट भी होता है और एक फेक ब्रेकआउट भी होता है। अब ये आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए कि ये रियल ब्रेकआउट है फेक ब्रेकआउट है। अब ये आइडेंटिफाई आप कैसे कर पाओगे, जब भी एक कैंडल बनती है और जो ब्रेकआउट कैंडल रहती है, सबसे पहले तो ब्रेकआउट कैंडल का एक लॉजिक समझना है कि ब्रेकआउट कैंडल हमेशा मदर कैंडल होनी चाहिए, मतलब बड़ी बॉडी होनी चाहिए, छोटी छोटी वीक होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज, आप उस कैंडल की वॉल्यूम चेक करो। अगर आपने उस कैंडल की वॉल्यूम चेक करी और वॉल्यूम अगर उस कैंडल की बहुत ज्यादा मिलियन में अगर वॉल्यूम है, तो मतलब समझ जाना है कि जो आपका जो ये ब्रेकआउट होने वाला है ये रियल ब्रेकआउट है, और अब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम की कैंडल का नेचर समझ लिया। सेकंड, अपन ने वॉल्यूम समझ लिया कि कैंडल का नेचर समझने बाद कि जो पर्टिकुलर कैंडल बन रही है इसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। थर्ड चीज आपको देखनी है, जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे रहा, पहली कैंडल आपकी क्लोजिंग का वेट करो। अगर आप चलती कैंडल पे आप अगर ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि मार्केट में कैंडल बन रही हो आपकी और उसने ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही मार्केट क्लोजिंग पे आए, मार्केट बंद होने आता है 3-10 3-15 3-20 25 के समथिंग मार्केट बंद होता है, जब वो कैंडल ने बड़ी सी वीक बना के वापिस से आपके जोन के अंदर मार्केट में आज की क्लोजिंग दे दी, मतलब वो फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट नहीं। रियल ब्रेकआउट जब भी होता है जब मार्केट में फुल बॉडी कैंडल से ब्रेकआउट होता है और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। जब भी फुल बॉडी कैंडल बन रही है हाई वॉल्यूम में, मतलब समझ जाना मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है। अब एक कंफ्यूजन और होगा आपके दिमाग में, मैम कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने को रिटर्न कितना देगा, कितना रिटर्न आ सकता है। सबसे पहले एक चीज समझना, जब भी एक स्टॉक एक रेंज में चल रहा हो या आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में चल रहा हो, मतलब सपोर्ट से मार्केट उठ रहा है रेजिस्टेंस से गिर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक रेंज बना रहा है, उस रेंज का आप मेजर करो कि वो रेंज का कितना परसेंट वो सपोर्ट से उठ के रेजिस्टेंस तक जाता है, रेजिस्टेंस से गिर के सपोर्ट तक आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि मैम मैंने देखा कि ये जो रेंज जो बना रहा था ये 20% की बना रहा था, मतलब जब जब मार्केट सपोर्ट पे आ रहा था और सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे उठ रहा, रेजिस्टेंस तक जा रहा था, तो वो 20% का मूवमेंट दे रहा था।
तो आपके दिमाग में एक चीज वही क्लियर हो जाएगी कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ या कोई भी मार्केट में ब्रेकआउट कैंडल बनी और इसके हाई को तोड़ के अगर सेकंड कैंडल बन गई, मतलब आपका ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया है और वो आपको रिटर्न उतना ही देगा जितना इस आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक रेंज बनी हो। मतलब 20% की रेंज आपने मेजर करी तो चांसेस उसके 60% है कि ऊपर जब ब्रेकआउट दिया तो वो 20% या 15% का तो मूवमेंट करेगा ही करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखना, चलो 20% तो आपने देख लिया कि मार्केट में मूवमेंट देगा, सेम इसका विपरीत है, ब्रेकडाउन भी मार्केट होता है तो भी आप समझ जाना कि मार्केट गिरेगा तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट तक आके रुकेगा और जितनी बीच की जो रेंज है कम से कम उतना मार्केट गिर सकता है और उसके बाद हो सकता है कि सपोर्ट ले। ठीक है, अब आप एक चीज समझना कि जब भी मार्केट एक रेंज बना रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, एक रेंज बना के नीचे गिर रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मैम अब मार्केट में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा? जब भी मार्केट नीचे से उठने के बाद अगर एक रेंज बना रहा है, मतलब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रेंज में घूम रहा है, मतलब समझ जाना कि उसके 60% चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऊपर ही ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, और सेम इसका उल्टा है कि अगर मार्केट एक रेंज बना रहा है, मार्केट अच्छा खासा गिरने के बाद अगर एक रेंज बना रहा तो उसके भी चांसेस रहते हैं 60% की मार्केट नीचे ही गिरेगा। ये सबसे एक मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप 60% समझ पाओगे कि मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकडाउन। क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम यहाँ से ब्रेकडाउन करके नीचे भी तो मार्केट आ सकता है या यहाँ से ऊपर भी तो उठ सकता है, लेकिन अगर ऊपर से गिरता हुआ मार्केट आया और एक रेंज बने तो चांसेस है कि और ज्यादा गिर जाएगा, और अगर नीचे से मार्केट उठता हुआ आया और एक रेंज बनी तो चांसेस रहते हैं कि और मार्केट ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टॉक और बताऊंगी, एक स्टॉक का एनालाइज करके कि वो स्टॉक में कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि ये मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद कितना ऊपर गया और कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, स्टॉक का नाम है, अगर आप देखोगे तो मारुति सुजुकी, यहाँ पर चार्ट पे ओपन है, जिसकी रिसेंट प्राइस अगर आप देख रहे हो तो 15,800 इसकी रिसेंट प्राइस चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये स्टॉक ने एक रेंज बनी, ठीक है, काफी समय तक एक रेंज में चला, रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपने देखा कि मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया और अभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड में ही जा रहा है और मार्केट ने आज भी लगभग 1.5 से 2% का रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले ये रेंज पकड़ी। जब भी बड़ा मूवमेंट आप चाहते हो ना मार्केट से कि मैं अच्छा बड़ा मूवमेंट कैप्चर करूं तो एक रेंज पकड़ो। अब हो सकता है ये रेंज बड़ी थी, कभी कभी आपको 7 से 8 या 9 कैंडल की भी रेंज दिखने को मिले, कभी कभी स्टॉक्स में 1 महीने की भी रेंज दिखने मिलेगी, आपको 6 महीने की भी रेंज दिखने पड़ी। आपको उस स्टॉक को वॉच करना जब तक भी वो रेंज में चले, लेकिन रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ये आपके सामने है, मारुति सुजुकी आपने देखा एक रेंज में चला और ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मारुति सुजुकी गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया। ठीक है, सेकेंड चीज आपने देखी कि मार्केट ने गैप अप खुलने के बाद ब्रेकआउट ही क्यों किया, मतलब मार्केट ऊपर ही क्यों गया? उसका कारण ये है, आपने देखा मार्केट नीचे से ऊपर उठता हुआ आया, ये देखो यहां से मार्केट उठा, उसके बाद एक रेंज बने और उसका ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया, जैसे इसके पहले मैंने आपको जो समझाया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज पूरी कंप्लीट समझ में ही होगी। अब एक चीज मैं आपको 2 से 3 चीज पॉइंट टू पॉइंट बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे आपको और क्लियरिफिकेशन होगा कि कैसे आप फाइंड आउट कर पाओगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो में आपको समझ में आएगा 2 से 3 चीजें जिससे आप और अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आप वो लेवल देखो जो सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट का लेवल है मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि यहाँ से तो मार्केट उठेगा ही सही और मार्केट उठता ही है, लेकिन सपोर्ट का लेवल ब्रेकडाउन जब होता है जब वहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आता है। मतलब आप स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जब आएगा जब हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक, उस कंपनी की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आई हो और वो नेगेटिव न्यूज हो, कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता वो स्टॉक गिर जाए, या कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, कंपनी ने बोनस इशू किया, ऐसा कुछ भी अगर फाइनेंशियली रिपोर्ट या कुछ भी कंपनी में अच्छा हुआ तो ब्रेकआउट भी मार्केट में हो सकता है और गैप अप भी खुल सकता है और गैप डाउन भी खुल सकता है। ठीक है, थर्ड चीज जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट में रियल ब्रेकआउट है। हाँ, अगर एक बड़ी सी कैंडल बना रहा है उसके आपको दिख रहा है उसमें वॉल्यूम नहीं, मतलब समझ जाना कहीं ना कहीं वो फेक ब्रेकआउट है, वहां से मार्केट नीचे भी गिर सकता है और एक ही रेंज में वापस से चल भी सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज होती है रिटेस्ट। रिटेस्ट बहुत पावरफुल है। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको चार्ट पे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि आप मार्केट में गए
मार्केट में आपने ये चार्ट देखा, अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने आपको एक नया चार्ट बनाया, उस चार्ट पे आपको दिखा कि मैम ये मेरा जो था, ये मेरा रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। अब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन में घूम रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, एकदम से मार्केट 3 या 4 कैंडल ऊपर बनाता है, ठीक है। अब जब भी 4 कैंडल मार्केट ऊपर बना रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी मतलब मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा। अब जब भी मार्केट रिटेस्ट करके वापिस से आपका जो ये रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस पे आया, मतलब वो रेजिस्टेंस अब आपका रेजिस्टेंस नहीं, वो रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन गया है। उस सपोर्ट से मार्केट अगर उठेगा तो चांसेस है कि आपकी इस प्राइस को भी तोड़ के जितना इतना रिटर्न दिया उससे डबल रिटर्न आपको देगा। ये भी रिटेस्ट कंफर्मेशन भी बहुत जरूरी है। आई होप आपको इस पूरे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के वीडियो से समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट में ब्रेकआउट होता है, कैसे मार्केट में ब्रेकडाउन होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक की चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। थैंक यू सो मच।